अब मैं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. Today I shall teach you BSc third year in organic chemistry. Today I shall teach you coordination chemistry. Always you can read about the or you have read about the coordination chemistry in the previous class number fourth नहीं fifth, and you have read about the part fifth in the coordination chemistry. The filling of electron in the high spin of the coordination octahedral complexes. Today I shall teach you about the filling of electron in octahedral complexes in low spin. अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लो स्पिन में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन होगा और इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलिंग किया जाएगा यह पढ़ाने की कोशिश करूंगा. तो मैंने आपको यह बताया कि जैसा सिस्टम आपका क्या है D1, सिस्टम आपका क्या है D1 है. तो D1 सिस्टम के अंदर का T2G कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा. EG कहाँ जाएगा? ऊपर. तो T2G में 3 ऑर्बिटल और EG में कितने? तो है कि नहीं? D1 सिस्टम है, T2G ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट में, EG कहाँ जाएगा? ऊपर. मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर दूंगा. जब मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भर दिया तो ऑलरेडी अब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? T2G1 हो जाएगा और EG 0 हो जाएगा. T2G1 हो गया, EG 0 हो गया. तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं डेल O का मान निकालूंगा तो -0.4 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस 0.6 इंटू 0 हो जाएगा बराबर -0.4 डेल O हो जाएगा. या इसे हम -4DQ कहेंगे. इसे हम क्या कहेंगे? -4DQ कहेंगे. ये कंडीशन रहा. अगर मैं इसको D2 कह देता हूँ, अभी आपको लग रहा होगा हाई स्पिन की ही तरह, लेकिन अभी आपको अंतर पता चल जाएगा. अभी आपको क्या लग रहा होगा? हाई स्पिन की ही तरह, लेकिन अभी आपको अंतर पता चल जाएगा. T2G ये हो गया, EG ये हो गया. ये T2G है, ये EG है. यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया T2G2, EG 0 हो गया. T2G2, EG 0 हो गया. तो डेल O का मान क्या हो जाएगा? -0.4 इंटू 2 और प्लस क्या हो गया? 0.6 इंटू 0 बराबर क्या हो गया? -0.8 डेल O हो गया. या ऑब्लिक लगा करके -8DQ ये आ गया. तो ये तरीका होता है. जैसे D3 सिस्टम का दिया इसने, D3 सिस्टम हो गया ये. तो अब जैसे ही D3 आ गया, अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया? EG. ये क्या हो गया? T2G. एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, सिमेट्रिकली फिल अप इलेक्ट्रॉन हो गया. तो यहाँ पे क्या होगा? T2G3 क्या हो जाएगा? T2G3 EG 0 बराबर क्या हो गया? डेल O बराबर -0.4 डेल 3 प्लस क्या हो जाएगा? 0.6 इंटू 0 बराबर क्या हो गया? -1.2 है ना डेल O, जो कि ज़्यादा है, जिसे हम क्या करेंगे? -0.8 स्टार. मैंने आपसे बताया था डेल O. या इसे हम कह सकते हैं -8 स्टार DQ. ये भी कहते हैं 12 से वैल्यू होगी तो DQ स्टार लग जाएगा. तो इस तरीके से बनता है आपका. तो आपने देखा कि 3 तक क्या हुआ? 3 तक आपका हाई स्पिन की ही तरह हुआ. अभी देखिएगा मान बदल जाएगा. अब इसे थोड़ा राइट कर लीजिए. अब इसके बाद D4 देखिएगा. D4 देख लीजिए. तो D4 आप जैसे ही देखेंगे तुरंत मैंने ऐसे ये कर दिया. यहाँ पे ये T2G कर दिया, यहाँ पे EG कर दिया. यहाँ पर 3, यहाँ पे 2, एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया एक यहाँ. तो ये क्या हो गया भाई? T2G3 हो गया, EG 1 हो गया. क्या हो गया? T2G3 EG 1 हो गया. यहाँ क्या होगा? -0.4 इंटू 3 और प्लस क्या हो जाएगा? 0.6 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा? -1.2 प्लस 0.6. ये बराबर क्या होगा? -0.6 दे लो.
या ऑब्लिक क्या होगा -6D, ये हो जाएगा। अगर मैं सिस्टम D5 ले लेता, लेकिन अब देखिए गलत हो रहा है। गलत कहाँ पे हो गया? ये तो मैंने रूल हाई स्पिन की ही तरह कर दिया, लिखा क्या हो लो स्पिन, इसलिए यहाँ पे अब अंतर आएगा। या जब तक पेयरिंग नहीं हो जाएगी हम ऑलरेडी ईजी में नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम T2G को क्या करेंगे, इसलिए हम T2G की पेयरिंग कर लेंगे, तब यह हुंड के नियमों का पालन नहीं करेगा, इसलिए सॉरी इसके लिए ये गलत हो गया। अब सही हुआ, तो अब यहाँ पे 4 तो 16 हो जाएगा 1.6 और ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -1.6 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि वाट से ज़्यादा हो गया ये, तो -0.8 स्टार डेल ओ लग सकता है, या -8D स्टार लग सकता है, ये लग सकता है, ये तरीका होगा। 8 बना दीजिए, 00 लग रहा है, ये हो गया। T2G5 देखिएगा यहीं से बदल जाता है लो स्पिन हाई स्पिन का केस। ये देखिएगा T2G हो गया, ये आपका T2G हो गया, ये क्या हो गया इसी T2G में 3 दिखाइए, इजी में 2, 1 2 3 4 5, ये आपका 5 ही तो है सिमेट्रिकली फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो T2G3 हो गया, EG2 हो गया ये। तो डेल ओ का मान निकालिए, डेल ओ बराबर क्या हो जाएगा -0.4। फिर मैंने गलत कर दिया, ऑलरेडी यहाँ पर इसको जोड़ा बनाते चलिए हाई स्पिन में चला जा रहा हूँ, आप इसको जब तक जोड़ा नहीं बनेगा आगे नहीं बढ़ेंगे। 5 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये आपका 0 हो गया, ये 5 हो गया, तो इंटू क्या हो गया 5 + 0.6 इंटू 0, यही अंतर होता है स्पिन और स्पिन में। ये पेयरिंग हो जाएगा तब उसके बाद हम उसमें जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया -2.0, ये हो जाएगा। एक बार फिर इसे आप देखिए लीजिए, फिर से तो थोड़ा खिचड़ी टाइप का हुआ, फिर से देख लीजिए। D4 सिस्टम है, EG कहाँ है ऊपर है, T2G कहाँ है नीचे है, 1 2 3 इसमें है, 4 इसमें, 5 1 2 3, अब वहाँ नहीं जाएंगे, अगर हम यहाँ चले जाएंगे तो हाई स्पिन हो जाएगा, इसलिए इसी को पेयर करेंगे। अब जब तक हम T2G को भर नहीं लेंगे हम EG में नहीं जाएंगे, ये कंडीशन। ठीक, अब यहाँ पे डेल ओ का मान निकालिए, तो -0.4 इंटू 4 प्लस क्या हो गया 0.6 इंटू 0 बराबर क्या हो गया -1.6 हो गया प्लस 0 हो गया बराबर -1.6। डेल ओ ऑब्लिक लगा दीजिए -0.8 स्टार डेल ओ या फिर -8 स्टार डी की हो जाएगा ये, तो क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है 8 से ज़्यादा हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है 8 से ज़्यादा हो रही है। अब इसका सिस्टम D5 हो गया, तो D5 को आप कैसे दिखाएंगे, T2G नीचे कर देंगे और EG कहाँ कर देंगे ऊपर कर देंगे। जब आप T2G नीचे कर दिया और EG को ऊपर कर दिया तो ऑलरेडी 1 2 3 अब ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे पेयरिंग कर देंगे, तो ये आपका T2G5 हो गया और EG क्या हो गया 0, तो डेल ओ बराबर क्या होगा -0.4 इंटू 5 और प्लस क्या होगा 0.6 इंटू 0 बराबर क्या होगा -2 हो जाएगा, 2 डेल ओ हो जाएगा, या इसे -8 स्टार डी क्यू या हमारा 0.8 स्टार डी क्यू, क्योंकि वैल्यू क्या हो रही है ऑलरेडी, वैल्यू जो इसकी हो रही है वह ऑलरेडी 8 से ज़्यादा हो रही है, इसलिए ऐसा कर देंगे। तो ये अंतर यही होता है कि इसमें जब तक T2G भर नहीं जाएगा हम EG में इलेक्ट्रॉन को। अब आप आगे देखिएगा, सिस्टम D6 का है, T2G नीचे है, EG ऊपर है, इसमें 3 ऑर्बिटल है, इसमें 2 ऑर्बिटल है, एक एक करके भर दिया, फिर यहाँ पे इसी का ही जोड़ा बनाएंगे, क्योंकि जब तक T2G पूरी तरह से भर नहीं जाएगा EG में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे डेल O हो जाएगा -0.4 इंटू 6 हो गया प्लस 0.6 इंटू 0 हो गया, तो -2.4
प्लस 0 हो गया, तो माइनस क्या हो जाएगा 2.4 है कि नहीं, डेल ओ हो जाएगा, या इसे माइनस 8 स्टार डी क्यू कह देंगे, या इसे माइनस 0.8 स्टार डेल ओ कह देंगे। ये तरीका होगा। अब जैसा सिस्टम आपका D7 का है, तो D7 के केस में Eg ऊपर हो गया, T2G नीचे हो गया। इसमें कितने हो गए 3, इसमें कितने हो गए 2। बारी बारी से इलेक्ट्रॉन भर दिया, बचा तो 2। अरे बारी कहाँ से, बारी थोड़ी नहीं भरेंगे, 6 हो गया एक साथ, तो ये क्या होगा T2G6, Eg1 हो गया। फिर यहाँ पे डेल ओ हो गया, माइनस 0.4 इंटू क्या हो गया 6 हो गए, और 0.6 इंटू 1 हो गया, बराबर हो गया माइनस 2.4 और प्लस 0.6 है कि नहीं। तो 14 में 6 के 8, 1 माइनस 1.8 डेल ओ, या ऑब्लिक माइनस 0.8 स्टार डेल ओ, या माइनस 8 स्टार डी क्यू, क्योंकि 12 से 8 से ज़्यादा है। उसके बाद क्या आता है D8, तो D8 में क्या हो गया Eg ऊपर और T2G कहाँ आया नीचे, तो 1 2 3 हो गया, 1 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। तो ये क्या हो गया T2G6, Eg क्या हो गया 2 हो गया। इसके बाद डेल ओ हो गया, माइनस 0.6 इंटू 4 हो गया, माइनस 0.4 इंटू 6, माइनस 0.4 इंटू 6 हो गया, प्लस 0.6 इंटू 2 हो गया, माइनस 2.4 प्लस 1.2 हो गया, बराबर माइनस 1.2 डेल ओ हो गया, ऑब्लिक माइनस 0.8 स्टार डेल ओ, या फिर माइनस 8 स्टार डी क्यू। ये तरीका हो गया। तो इस तरह से निकलता है। D9 का देखिए, D9 में अगर हम कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर ये 9, तो T2G6 Eg3 माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.4 इंटू 3 0.6 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा 0.3, तो माइनस 2.4 और प्लस क्या हो जाएगा 1.8 बराबर क्या हो गया माइनस 0.18 6, 8 में 4 के 4 और 14 में 60 के 6, ये हो जाएगा डेल ओ, या माइनस 6 डी क्यू। ये हो गया। लास्ट देखिएगा D10, ये आपके सिस्टम का आधार पे मैं बता रहा हूँ। D10 का क्या हो जाएगा भाई, T2G नीचे हो गया, Eg ऊपर 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या हो गया T2G6 Eg4 हो गया, माइनस 0.6 इंटू 4 सॉरी माइनस 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। क्या हो गया भाई 0 हो गया। तो इस तरीके से ये क्या हो गया 0 डेल ओ, क्या हो गया ये 0 डेल ओ। तो आपने देखा कि जब हम CFSI का मान इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में निकालते हैं लेकिन स्पिन इसका लो रहता है, तो ऐसी स्थिति में जब T2G पूरी तरह से नहीं भरा रहेगा तो हम Eg में इलेक्ट्रॉन को नहीं भरेंगे। जब T2G पूरी तरह से भर जाएगा तभी हम Eg में इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, और यह आ जाता है। इस तरह से CFSI का मान निकलता है। आपको सिस्टम दिया रहेगा और CFSI के मान को कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, या तो फिर कॉम्प्लेक्स दिया रहेगा और कहेगा कि जैसे उसने कहा कि TiH2O का होल 6, क्या कहा कि TiH2O का होल 6 3+ है, और इसमें आप यह बताइए कि टाइटेनियम का ऑलरेडी CFSI का मान इस कॉम्प्लेक्स के CFSI का मान क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले यह निकालना होगा कि टाइटेनियम कौन सा सिस्टम है, D1 सिस्टम है कि D2 सिस्टम है कि D3 सिस्टम है कि D4 सिस्टम है। सबसे पहले आप उस सिस्टम को निकालेंगे, और जैसे ही आप सिस्टम निकाल लेंगे तुरंत आप CFSI का मान निकाल लेंगे।
तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो टाइटेनियम प्लस 3 आ जाएगा, स्कैंडियम टाइटेनियम जिसका 22 होता है, क्या होता है 22 होता है, और 22 बोले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से सिस्टम इसका d1 हो जाएगा। अगर लो स्पिन में पूछेगा या हाई स्पिन में पूछेगा तो ऑलरेडी यह -0.4 डेल ओ CFSE का मान होगा। माइनस वैल्यू जितना ही कम होती है उतना ही ज़्यादा मानी जाती है। तो आप यह जान चुके हैं कि हम किस तरह से CFSE का मान निकालेंगे किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का या किसी भी ऑलरेडी हाई स्पिन लो स्पिन में। तो आपको यह देखना होगा कि अगर कॉम्प्लेक्स का CFSE का मान कह रहा है तो ऐसी स्थिति में आप करते क्या हैं कि ऑलरेडी उसका कैलकुलेशन करेंगे, यानी उसका सिस्टम निकालेंगे। सिस्टम निकालने के बाद ही आप यह क्लियर कर पाएंगे कि इसमें CFSE का मान क्या होगा। और जिस रूल में पूछ रहा होगा, हाई स्पिन में पूछ रहा होगा, तो आप हाई स्पिन में निकाल करके बताएंगे। लो स्पिन में पूछ रहा होगा तो आप लो स्पिन में निकालेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा क्रिस्टल फील्ड थियरी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। किस तरह से हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉलो करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, जिसे हम TH लिखते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप यह जानिएगा, स्प्लिटिंग से पहले आप यह जानने की कोशिश करिएगा कि जो ऑक्टाहेड्रल था, ऑक्टाहेड्रल के केस में ऑलरेडी जो ज्योमेट्री बनती थी Mn+ की, ये आपका ऑक्टाहेड्रल का केस होता है। लिगेंड है ये, यहाँ पर लिगेंड है, यहाँ भी लिगेंड है, इस तरह से। तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल का केस है ये। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ऑक्टाहेड्रल के केस में ऑल प्लेन होते हैं, सभी एक प्लेन में होते हैं। ये सारी एक प्लेन में होते हैं, भले मैं ऊपर दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सभी कहाँ होते हैं? एक प्लेन में होते हैं। लेकिन जो टेट्राहेड्रल का केस होता है उसमें 3 क्राइटेरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड जब 4 हो जाएगा तो वह स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। लेकिन जब स्क्वायर प्लेनर होता है तो उसके मेटल और लिगेंड के बीच में जो चारों लिगेंड और मेटल का बॉन्ड होगा वह सेम हो जाएगा। लेकिन जब टेट्राहेड्रल का केस होगा तो ऐसी स्थिति में उसमें कंडीशन कई आते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये लिगेंड है, 4 हो गए, ठीक, ये लिगेंड है, 4 हो गए। रेक्टेंगुलर में होता है, आयत के आकार में, तो ये तो हो गए टेट्राहेड्रल का केस। आयत के आकार में अगर होगा, लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, वाइड वाइड के बराबर और लेंथ लेंथ के बराबर, तो वहाँ पर रेक्टेंगुलर हो जाता है, वहाँ पर आयत हो जाता है, वहाँ पर टेट्राहेड्रल हो जाता है। लेकिन यदि हम बात करें
किसकी? कभी कभी आपका केस ऐसा लगता कि ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन नहीं। जैसे ये, अगर मैं इसे और बड़ा कर दूं, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह आपका, ऐसा आपको लग रहा होगा कि यह आपका ऑक्टाहेड्रल है ना, लेकिन नहीं, यह ऑक्टाहेड्रल नहीं है, यह टेट्राहेड्रल ही है। क्योंकि प्लेन से जब बाहर ये जाएगा तो इसे हम टेट्राहेड्रल इलांगेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल इलांगेशन, ये तरीका। लेकिन जब ये प्लेन में आ जाएगा इस तरह से यम करके n प्लस ओह माय गॉड, चलिए ठीक 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 ठीक, इस तरह से, तो इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्शन। टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्शन। तो आपको लगता है टेट्राहेड्रल यह है, लेकिन यही सारी चीजें अगर प्लेन में हो जाए तो यह टेट्राहेड्रल तो रहेगा, है ना, टेट्राहेड्रल है भी है। लेकिन अगर यही इस तरह से हो जाए तो वहां क्या होगा? टेट्राहेड्रल इलांगेशन। क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल इलांगेशन हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको ऑक्टाहेड्रल लग रहा था, लेकिन एक दो बॉन्ड मेटल और लिगेंड के बीच के क्या हो गए? शॉर्ट हो गए, तो ये क्या हो गया? टेट्राहेड्रल इलांगेशन। तो ये रहा आपका टेट्राहेड्रल इलांगेशन और टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्शन। और ऑक्टाहेड्रल क्राइटेरिया स्प्लिटिंग आपको दिखा देते हैं। अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे करते हैं यह दिखाने जा रहे हैं। देखिए इसमें होता क्या है, जब भी कभी स्प्लिटिंग से क्वेश्चन पूछेगा तो आप करिएगा क्या, जब भी आपको स्प्लिटिंग से क्वेश्चन पूछेगा तो आप करिएगा क्या, सबसे पहले ही उसकी स्प्लिटिंग ही दिखाइएगा। क्योंकि अगर आप स्प्लिटिंग नहीं दिखाएंगे तो फिर वो क्वेश्चन लाख लिख देंगे, लेकिन वो मजेदार आंसर नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले जो आपके कॉपी जांचने वाले होते हैं वह आपकी इस ड्रा को ही देखते हैं कि आपने स्प्लिटिंग को दिखाया है कि नहीं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि फार्मर के जो 3 ऑर्बिटल होते थे जिसे हम T2G कहते थे, अब उसे हम केवल T2 बोलेंगे, ना कि G बोलेंगे। दूसरी कंडीशन, जो लेटर के 2 ऑर्बिटल होते थे जिसे हम EG कहते थे, उसे हम E बोलेंगे। इस चीज को ध्यान देना। जो फार्मर के 3 ऑर्बिटल थे जिसे आप T2G कहते थे, उसे आप केवल T2 कहेंगे, और लेटर के जो 2 ऑर्बिटल थे जिसे आप EG कहते थे, उसे आप E कहेंगे। अब उसके बाद होगा क्या, उसके बाद हम देखेंगे कि ऑलरेडी आप वहां पर पाएंगे कि जो आपका T2 था फार्मर का, वह ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में, जिसे हम DXY DYZ
और डी जेड एक्स कहेंगे। उसके बाद जो लेटर के दो ऑर्बिट होंगे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जिसे हम ई कहेंगे, यह आपका ग्राउंड में चला आएगा। तो अंतर आ गया, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल केस में अंतर आ गया। अंतर क्या आया है? अंतर यह आया है कि ऑक्टाहेड्रल केस में T2G ग्राउंड स्टेट पे रहा करता था और TG ऊपर रहा करता। लेकिन आज हमने जब टेट्राहेड्रल केस पढ़ा तो उसमें हम देख रहे हैं E ग्राउंड स्टेट में आ रहा है और T2 कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से हमने पाया कि E नीचे है, T2 ऊपर है, तो यहाँ पर सारी क्राइटेरिया बदल जाती है। क्राइटेरिया क्या बदली? माने 0.6 जहाँ डेल ओ लिखते थे वहाँ डेल टी लिखेंगे CFSE का मान, और यहाँ पर प्लस 0.4 जहाँ डेल ओ लिखते थे वहाँ डेल टी लिखेंगे, और बीच में क्या होगा? बैरी सेंटर होगा। क्या होगा? बैरी सेंटर। वेरी सेंटर, वेरी सेंटर हो गया। और टोटल जो आपका CFSE एनर्जी लेवल आता है वह 10 DQ का आएगा ही, या आप इसे 1 डेल टी भी कह सकते हैं, ये तो आएगा ही। तो इस तरह से आप देखे हैं कि टेट्राहेड्रल के केस में CFSE किस तरह से निकालेंगे हम अभी ये देखेंगे। लेकिन आप स्प्लिटिंग को मद्देनजर रखते हुए आप ये देख सकते हैं कंपैरिजन देन ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल से यदि हम इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पर ई नीचे होता है और T2 कहाँ होता है? ऊपर होता है। यहाँ पे प्लस 0.4 डेल टी होता है और नीचे माइनस 0.6 डेल टी होता है। अब इसमें भी सिस्टम के आधार पर CFSE का मान निकालेंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें जो CFSE होता है वह केवल हाई स्पिन में निकाला जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि टेट्राहेड्रल जो होती है वह केवल हाई स्पिन में ही हुआ करता है, लो स्पिन से टेट्राहेड्रल नहीं होता है। टेट्राहेड्रल में मेटल के ऑर्बिटल को पेयरिंग किया जाता है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, लेकिन स्पिन हाई ही हुआ करता है। हाई स्पिन में ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुआ करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल केस में केवल हाई स्पिन पाया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल के केस में केवल क्या मिलता है? हाई स्पिन मिलता है। तो सबसे पहले जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आप दिखाएंगे क्या कि अगर उसने क्वेश्चन पूछा राइट द स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग क्या होगी, तो सबसे पहले आप उसकी ड्रा करके दिखाएंगे। आप वहाँ पर ये दिखाएंगे कि T2 ऊपर होता है, T नीचे होता है, प्लस 0.4 ऊपर इसकी लेवल आ गई और ये आ गया। CFSE का मान यहाँ पर एक फार्मूला जबरदस्त हम दे रहे हैं। डेल टी बराबर यहाँ पर होता है माइनस 0.6 P प्लस 0.4 Q। ओवरऑल क्या हो जाएगा? डेल टी। क्या हो जाएगा? डेल टी माइनस 0.6 P प्लस 0.4 Q डेल टी हो जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, कभी कभी ऑक्टाहेड्रल दिया रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि कोई चीज ऑक्टाहेड्रल बना रही है तो उसमें टेट्राहेड्रल का भी तो अंश है कि नहीं? क्योंकि टेट्राहेड्रल बनने के बाद ही तो ऑक्टाहेड्रल बनेगा। ऑक्टाहेड्रल ठीक टेट्राहेड्रल का 2 गुना काम होता है ना? तो ऑक्टाहेड्रल कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है, या मान करके चलिए हम आपका शॉर्ट फॉर्म ही बता रहे हैं कि मान करके चलिए कि किसी का आपको ऑक्टाहेड्रल का मान मालूम है और आपको उसे टेट्राहेड्रल का मान मालूम करना है। मान करके चलिए
कि आपको ऑक्टाहेड्रल का मान दिया हुआ है और आपको उसे टेट्राहेड्रल का मान मालूम करना है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको एक फार्मूला और दे रहा हूँ, del T बराबर 4/9 del O। बड़ा ही सुंदर, कभी कभी तो एग्जाम में ये फार्मूला ही पूछ लेता है। क्या दिया मैंने? del T बराबर 4/9 del O है, ये फार्मूला भूलिएगा मत। तो अगर del O का मान दिया है तो del T का मान निकाल सकते हैं, del T का मान दिया है तो del O का मान निकाल सकते हैं। तो del T बराबर क्या हो गया? 4/9 del O हो गया। इस चीज को देखिएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अब आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन ऑफ CFSE in TH means tetrahedral कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत हम किस तरह से CFSE का कैलकुलेशन करेंगे इसको मैं बताने जा रहा हूं आपको, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप यह जानिएगा कि जो CFSE जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन हुआ करती है इन हाई स्पिन इन टेट्राहेड्रल स्पिन ओनली हाई, स्पिन ओनली हाई। टेट्राहेड्रल के केस में जो स्पिन हुआ करती है वह हाई हुआ करती है, लो होती ही नहीं, भूल जाइएगा, लो भूल जाइएगा। लो केवल ऑक्टाहेड्रल और केवल ऑक्टाहेड्रल में रहेगा, लो एंड हाई। लेकिन जब हम हाई स्पिन की वजह हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो उसमें केवल क्या रहेगा? केवल हाई स्पिन रहेगा। इसलिए इस चीज को भूल जाइएगा कि लो स्पिन में होगा, केवल किस में रहेगा? हाई स्पिन में होता है टेट्राहेड्रल केस में, ठीक है। ओके, उम्मीद है कि आप जानेंगे ना, ठीक है। सिस्टम तो वहीं से लेकर चलेंगे, और पहले भी मैंने आपको बता दिया कि टेट्राहेड्रल केवल हाई स्पिन में, और हाई स्पिन हुंड के नियमों का पालन करता है ना, ठीक। चलो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे ये देखना। D1 सिस्टम है, मान करके चलिए कैसा सिस्टम है, D1 है। तो T2 कहाँ करोगे? ऊपर करोगे। और E कहाँ करोगे? नीचे। E में कितने ऑर्बिटल? 2, और T2 में कितने? 3। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना? E1, और क्या बना? T2 0। क्लियर ना? कितना आराम से हो गया। ये क्या होगा? E1, और यहाँ क्या हो गया? T2 0। अब यहाँ पर देखिए कि ऑलरेडी del T का मान जब आप निकालेंगे तो -0.6 × 1 हो जाएगा, और प्लस 0.4 × 0 हो जाएगा, और ओवरऑल जानते ही हैं हम इसे क्या लिखेंगे? del T लिखेंगे ना भैया। अब इसको हल करिए तो क्या हो जाएगा? -0.6 del T हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -0.6 del T हो जाएगा। तो ये तरीका रहा आपका टेट्राहेड्रल के केस में CFSE के मान को निकालने का। जैसे मान करके चलिए जूम दैट D2 सिस्टम आपका है। ऑलरेडी यू टेकन द D2 सिस्टम इन एनी कॉम्प्लेक्सेस। किसी भी कॉम्प्लेक्स में आपने D2 सिस्टम को लिया है, E नीचे है और T2 ऊपर है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ 3 और यहाँ क्या होगा? 2, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, सिस्टम आपका E2 हो गया और T2 0 हो गया। क्या हो गया? E2 हो गया और T2 क्या हो गया? 0 हो गया। तो ऐसे स्थिति में आपने क्या किया? del T बराबर आपने कहा -0.6 × 2 और प्लस क्या कर दिया? 0.4 × 0 del T कर दिया।
और बराबर क्या आ गया -1.2 डेल टी, क्या आ गया -1.2 डेल टी आ गया। 8 से ज़्यादा है इसलिए -0.8 स्टार डेल टी, या फिर इसे -8 स्टार डी क्यू ऐसा बोला गया। तो ये क्राइटेरिया रहा आपका। बस अंतर ऑक्टाहेड्रल से यह है कि ऑक्टाहेड्रल के केस में ऑलरेडी T2G नीचे रहता था और EG कहाँ रहता था, ऊपर। लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में E ऊपर है और E नीचे है और T2 कहाँ हो गया, ऊपर चला गया। बस अंतर इतना ही है। अब देखिए हम आपको D3 सिस्टम बताते हैं। कौन सा सिस्टम बता देते हैं? D3 सिस्टम बता देते हैं। चलो मिटा करके ही बताते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर किस तरह से हम फिर आगे बढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो बात ये चल रही थी कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप टेट्राहेड्रल की CH3 का मान कैसे निकालेंगे, और दो मैंने निकाल भी दिया है। स्प्लिटिंग मैंने आपको दिखाया ही है। जैसे मान करके चलिए कि अगर सिस्टम आपका D3 है, क्या है, D3 सिस्टम है, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर T2 को ऊपर दिखाएंगे और E को नीचे ग्राउंड स्टेट में दिखाएंगे और 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 2 3, क्योंकि जो हाई स्पिन हुआ करता है वह हुंड के नियमों का पालन करता है। तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ वह हो गया E2 और T21, ये हो गया। तो डेल टी का मान जो आएगा वह आ जाएगा -0.6 × 2 + 0.4 × 1, ये मान आएगा। जब आप इसे हल करोगे तो -1.2 + 0.4 बराबर -12 में 4 के 8, तो 0.8 डेल टी या -8 डी क्यू, ये क्राइटेरिया होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से हम इसको हल करते हैं, है कि नहीं। ये तो मान पक्का है, निकालने के लिए आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अगर मैं D4 सिस्टम की बात करूं तो वह भी यही हो जाएगा कि E नीचे हो जाएगा और T2 ऊपर हो जाएगा। तो 1 2 3 और 4 हो गया। इस तरह से E2 हो जाएगा और T2 हो जाएगा। तो डेल टी बराबर हो जाएगा -0.6 × 2 हो जाएगा प्लस 0.4 × 2 हो जाएगा, -1.2 प्लस 0.8 हो जाएगा, तो -0.4 डेल टी हो जाएगा या -4 डी क्यू हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकालने की कोशिश किया करिए। हम तो आपको दफा निकाल करके दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपका E हो गया, ये आपका T2 हो गया। 1 2 3 4 और 5 हो गए, 1 2 3 4 और 5 हो गए। E2 हो गया, T2 3 हो गया। तो डेल टी बराबर हो गया -0.6 × 2 प्लस 0.4 × 3। तो आप देखेंगे टोटल 0 हो जाएगा। D6 आप देख लीजिएगा, तो नीचे T2 हो जाएगा, नीचे E हो जाएगा। ये 3 हो जाएंगे, ये आपके 2 हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 हो गया। बचा तो जोड़ा बन गया, क्योंकि ये हुंड का नियम भी कहते हैं कि अगर बच रहा है तो जोड़ा बनाओ। तो बच रहा था इसलिए मैंने जोड़ा बना दिया। तो ये आपका E3 हो गया और T2 3 हो गया। तो डेल टी बराबर क्या आ गया भाई, -0.6 × 3 हो गया और प्लस क्या आ गया, 0.4 × 3 आ गया।
ठीक है, तो ये हो गया -1.8 प्लस 1.2 हो गया बराबर -0.4 डेल टी हो गया, या ये हो गया -4dq, क्या हो गया -4dq हो गया। तो ये तरीका था इसका निकालने का। चलो और जगह बाकी यहाँ देख लीजिए आप, एक बार और मिटा देते हैं, चार्ट है ना, तो एक बार और मिटा करके आपको दिखा देते हैं। अब आप D7 का देख लीजिए। जब आप D7 का देखेंगे तो T2 ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएंगे और इसमें 3 हो जाएंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन भरते चलिए, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो आपका E2 4 हो गया और T2 3 हो गया। तो डेल टी बराबर क्या हो गया -0.4 -0.6 इंटू 4 हो गया, और प्लस क्या हो गया 0.6 इंटू 3 हो गया, -0.6 इंटू 4 हो गया, और प्लस क्या हो गया 0.6 इंटू 3 हो गया। अब आगे बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा भाई, -2.4 हो जाएगा और प्लस 1.18 हो जाएगा। टोटली आपका डेल टी आ गया। अब यहाँ पे 18 से 24 होता है, -0.6 डेल टी आ जाएगा। क्या आ गया भाई -0.6 डेल टी आ गया। या इसे ऑब्लिक लगा करके हम क्या कर सकते हैं, -6 स्टार DQ कर सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्लिक लगाकर -6 स्टार DQ लगा सकते हैं। अब इसके बाद क्या हो गया, D8 हो गया। D8 में क्या हो गया, T2 ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। T2 में कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई, 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक एक करके मैंने भर दिया। अब बचा कितना, 3, तो इसको जोड़ा बना करके कर दिया, तो Eg4 हो गया, T2G क्या हो गया 4 हो गया। तो डेल टी बराबर क्या हो गया, -0.6 इंटू 4 हो गया प्लस 0.4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलत हो रहा है भाई, 0.4 होना चाहिए और यहाँ पे 1.2 होना चाहिए। तो 24 में 12 हो गया, ये क्या हो गया 1.2 हो गया, जिसे हम 8 स्टार कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 8 स्टार कर सकते हैं। तो 0.4 इंटू क्या हो गया भाई 4 हो गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा भाई, -2.4 प्लस 1.6 बराबर -0.8 स्टार डेल टी हो गया। 8 डेल टी हो गया, 8 स्टार नहीं 8 डेल टी हो गया। एक कंडीशन आ गया भाई। D9 का केस हो गया, तो D9 के केस में क्या हो गया, ये नीचे हो गया, T2 ऊपर, ये हो गया, ये हो गया, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8 9 सिस्टम है ना। तो क्या हो गया, E क्या हो गया 4, T2 क्या हो गया 5, डेल टी बराबर क्या हो गया 0.6 इंटू 4 प्लस क्या हो गया 0.4 इंटू 5 हो गया, बराबर क्या हो गया -2.4 ठीक है -2.4 हो गया प्लस 2.0 हो गया। बार फिर क्या हो गया 24 में से 2 घटा दीजिए यार, -0.4 हो गया, डेल टी हो गया। लास्ट देख लीजिए आप D10 को देखिएगा आप, तो यहाँ पे क्या हो गया E, यहाँ पे क्या हो गया T2, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 1 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 9 हो गया, 10 हो गया। तो ये आपका आ गया E4 हो गया, T2 6 हो गया, -0.6 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 6, ये बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकली खिलाफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसे राइट कर लीजिए आप। तो मैंने आपको बताया अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग क्या होती है। ऑलरेडी यू नो दैट also containing the d orbital there are 5 d degenerate orbitals at generally respectively dxy dyz dzx dx square y square and dz square form the 3 orbital dxy dyz and dzx also known as T2 and later 2 orbital dx square y square and dz square is known as E. But in the tetrahedral cases, the ground states also having E
and the excited state in T2, so that electrons of ligand also filling in the T2 में भरा जाएगा। सो दैट डेल्टा टी का मान क्या होगा, -0.4 p प्लस 0.6 q। तो इस तरह से होता है टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ये मैंने आपको पढ़ाया। आप सबसे पहले तो यह जानने की कोशिश करिए कि यदि उसने कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया और उसने यह कहा कि यह टेट्राहेड्रल के केस में है, इसके CFSI का मान क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में आप उस कॉम्प्लेक्स के सिस्टम को निकालेंगे कि वह कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है। वह D1 सिस्टम फॉलो कर रहा है कि D2 सिस्टम फॉलो कर रहा है कि D3 सिस्टम फॉलो कर रहा है कि D4 सिस्टम फॉलो कर रहा है कि D5 सिस्टम फॉलो कर रहा है। वह जो सिस्टम फॉलो कर रहा है उस सिस्टम में उसको रखते हुए तब जा कर के आप इसको करेंगे, वरना यह नहीं हो पाएगा। सिस्टम अगर आप निकाल लेते हैं तो फिर आपको यह देखना होगा, स्प्लिटिंग याद रहनी चाहिए कि इसकी स्प्लिटिंग क्या होगी, कौन ग्राउंड स्टेट में होगा और कौन एक्साइटेड स्टेट में होगा। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन थोड़ा सा समझा दीजिए। जॉन माने जॉन टेलर माने दर्जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जॉन टेलर एक वैज्ञानिक हैं, उनका डिस्टॉर्शन पढ़ाना है, जिन्हें हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कहते हैं। देखिए, जब डिस्टॉर्शन की बात आती है तो उसमें डिस्टरबेंस होने की बात आती है, मीन्स वो नियमित नहीं बना रहता है। जो ज्योमेट्री है, जो कॉम्प्लेक्स है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वह नियमित न बना हो, कभी कुछ और दिखाई देता हो, कभी कुछ और दिखाई देता हो, तो ऐसी स्थिति में डिस्टरबेंस आता है, जिसे डिस्टॉर्शन कहते हैं। और डिस्टरबेंस या डिस्टॉर्शन उसी केस में होता है, आपको बता दें, जब ऑलरेडी डिस्टॉर्शन तभी होगा जब इसको मान करके चलिएगा कि वहां पर एसिमेट्रिकली फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, हमारे पास दो चीजें आती हैं। जब किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरने लगते हैं, वहां पे दो मैटर आता है, एक सिमेट्रिकली और एक सिमेट्रिकली। देखिए, आपने बताया कि जो मेरे पास d ऑर्बिटल हैं, चलिए हम ऑक्टाहेड्रल को ही लेकर के चलेंगे। शुरू में 1, 2, 3, 4 और 5 ऑक्टाहेड्रल केस में ही एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, जिन्हें आप क्रमशः dxy या dyz या dzx कह रहे हैं, या dx² y² या dz² कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप करते क्या हैं कि मान लीजिए हम इसे इन ऑक्टाहेड्रल में ही लेकर के चल रहे हैं, तो आप ये देखिएगा कि यह आपका T2G है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और यह आपका EG है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो जरा गौर करिए कि जब हमने इसे T2G और EG में बदला है, तो ऐसी स्थिति में आपको सोचने योग्य बात यह है कि इलेक्ट्रॉन हम जब भरेंगे तो दो तरीके से भरेंगे। एक सिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और एक एसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। बाबू, आपको बता दें कि सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली में अंतर होता है। सिमेट्रिकली एसिमेट्रिकली में अंतर यह होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान करके चलिए कि आपका सिस्टम T2G है और इसमें 3 ऑर्बिटल हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें 6 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं।
क्योंकि किसी भी कोश के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होने चाहिए या तो फिर आधा भरा होना चाहिए। यह नियम कौन सा है? हाफ फिल एंड फुल फिल लॉ है। तो आप इस चीज को गौर करिएगा कि अगर हमने इसे Eg और T2G में बांटा हुआ है तो ऑलरेडी Eg और T2G के केस में T2G के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसमें या तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा या तो फिर 3 होगा। तो यदि मैंने इसको 3 इलेक्ट्रॉन भरा है तो यह सिमेट्रिकली फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और यदि हमने इस पर 6 इलेक्ट्रॉन भरा है तो यह भी सिमेट्रिकली फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये केस, ये सिमेट्रिकली का केस है। लेकिन यदि आप इसे एसिमेट्रिकली करना चाहेंगे तो ऑलरेडी आप T2G से जब आप Eg में जाएंगे तो Eg में 2 ऑर्बिटल होते हैं, या तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हो और या तो फिर उसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरा हो, या तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हो या तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरा हो। ये सिमेट्रिकली, यह इसमें या तो 1 इलेक्ट्रॉन जैसे हो गया तो यह एसिमेट्रिकली हो गया। क्या हो गया? एसिमेट्रिकली। अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो यह क्या हो गया? एसिमेट्रिकली, क्योंकि इसमें या तो 2 हो और या तो फिर 4 हो। जैसे T2G की बात करें हम तो T2G में जैसे 2 ही इलेक्ट्रॉन हो गया, एसिमेट्रिकली है। T2G में यदि 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सिमेट्रिकली है। यह सिमेट्रिकली कब होगा? जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यह सिमेट्रिकली कब होगा? जब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि दोनों की ऊर्जा स्तर समान नहीं है ना, डिफरेंट है। जब दोनों की ऊर्जा समान नहीं है, डिफरेंट है, तो ऐसी स्थिति में उनका कहना यह है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का कहना यह है कि इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली भरा होगा तो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर एसिमेट्रिकली इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो वहाँ डिस्टॉर्शन होगा। वहाँ पे क्या होगा? डिस्टॉर्शन होगा। जैसे आपका कोई D1 सिस्टम है, जैसे कह दिया टाइटेनियम H2O का होल 6 3+, ऐसे कह दिया। क्या कह दिया? टाइटेनियम H2O का होल 6 3+ कह दिया, तो ऑलरेडी यहाँ पर डिस्टॉर्शन होगा। उसने कह दिया TiH2O का होल 6 3+ ना, तो जब आप यहाँ टाइटेनियम का सिस्टम निकालेंगे तो क्या बताएगा? D1 बताएगा। टाइटेनियम का सिस्टम क्या बताएगा? D1 बताएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिकली फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि T2G नीचे, Eg ऊपर, इसमें 3, इसमें 2 और यहाँ पर 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G1 Eg 0 हो गया। तो T2G में होना कितना चाहिए था? 3, और या तो फिर कितना होना चाहिए था? 6, उसे स्टेबल होने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या है? प्रेजेंट हो गया भाई। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर एसिमेट्रिकली फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऐसी स्थिति में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जनरेट होगा। अगर उसमें सिमेट्रिकली फिल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन प्रेजेंट नहीं होगा। अगर ऑक्टाहेड्रल केस में है तो T2G3 हो या T2G6 या सिमेट्रिकली माना जाएगा। Eg2 हो या Eg4 या भी सिमेट्रिकली माना जाएगा। लेकिन ये टेट्राहेड्रल का केस होगा तो E2V बोलेंगे वही रहता है, बस स्प्लिटिंग बदल जाती है। तो कुल मिला करके अगर T2G3 नहीं है, T2G1 है, T2G2 है, T2G4 है, तो ऐसी स्थिति में एसिमेट्रिकली हो जाएगा। अब तो मुझे आशा है कि आप सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली खोज लेंगे और आसानी के साथ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का डिटरमाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से BSc थर्ड ईयर का एक यूनिट समाप्त।
जिसमें चैप्टर का नाम था मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। और मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मैंने आपको सबसे पहले यह पढ़ाया है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग कैसे होगी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग क्या होगी, बीबीटी को पढ़ाया गया, उसके तहत हाइब्रिडाइजेशन निकाला गया और साथ ही साथ यह बताया गया कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। और आपको बताया गया लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन क्या होती है और आपको हाई स्पिन लो स्पिन बताया गया और CFSI का मान निकालने के लिए बताया गया। तो इस तरह से आपका मेटल लिगेंड बॉन्डिंग ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स से समाप्त होता है। कल हम आपको लेकर के आएंगे BSc सेकेंड ईयर का ऑलरेडी मैं आपको लेकर के आऊँगा एसिड एंड बेस लेकिन एसिड एंड बेस से पहले एसिड एंड बेस पढ़ा दिया जा क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाँ चलो एसिड एंड बेस पढ़ा देते हैं। एसिड एंड बेस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट 2 चैप्टर कल समाप्त करने की कोशिश करूँगा। एसिड एंड बेस एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट नेक्स्ट डे BSc सेकेंड ईयर वाले तैयार रहेंगे, उनको पढ़ाया जाएगा। ओके थैंक्स, जय हिंद जय भारत।